शहर के सबसे आलीशान अपार्टमेंट की 15वीं मंजिल से एक रात चीखों की गूंज उठी। फिर खामोशी छा गई। अगले ही पल नीचे सड़क पर एक लड़की का मृत शरीर पड़ा हुआ मिला। वो लड़की थी सोनिया, 22 साल की, मासूम, समझदार और एक बड़ी कंपनी में काम करने वाली होनहार लड़की। शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला माना, लेकिन सोनिया के परिवार और दोस्तों को इस पर यकीन नहीं हुआ। सोनिया का दोस्त रवि शहर के मशहूर डिटेक्टिव विजय को जानता था। उसने सोचा शायद विजय सर कुछ कर सकते हैं। उन्होंने तुरंत विजय कुमार को फ़ोन किया और घटना के बारे में पूरी जानकारी दी। अगले दिन विजय सोनिया के घर पहुंचता है। विजय एक तेज तर्रार और अनुभवी जासूस था, जैसा कि आप जानते ही हैं। विजय ने कई रहस्यमय मामलों को सुलझाया है। वहां पहुंचने के बाद वो सभी परिस्थितियों को समझने की कोशिश करता है। विजय उन लोगों से पूरी जानकारी प्राप्त करता है ताकि वो समझ सके कि आखिर सोनिया के साथ क्या हुआ। सोनिया के बारे सुनने के बाद विजय तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचता है और मिस्टर सिन्हा जी से इस मामले के बारे में बात करता है। मिस्टर सिन्हा विजय की बात पर यकीन नहीं करते और कहते हैं कि वो लड़की खुदकुशी की थी। वहाँ कोई सबूत नहीं मिला जिससे हम मुजरिम तक पहुँच सके, इसलिए इस केस को आत्महत्या का मामला मानकर बंद कर दिया गया। मिस्टर सिन्हा की बात सुनने के बाद विजय वहाँ से चला जाता है और सोचता है यदि सोनिया आत्महत्या की है तो क्यों की होगी, और यदि ये मर्डर है तो मर्डर किसने की होगी। विजय ने इस मामले की तह तक जाने का फैसला किया। जैसे जैसे वो मामले की जांच करने लगा, वैसे वैसे उसकी आंखों के सामने एक खौफनाक सच्चाई उभरने लगी। सोनिया के कॉल रिकॉर्ड्स, उसके दोस्तों से पूछताछ और उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच के दौरान विजय को पता चला कि सोनिया के जीवन में कुछ लोग ऐसे थे जो उससे बेहद नाराज थे, खासकर उसका बॉयफ्रेंड रोहित और उसकी बेस्ट फ्रेंड सपना। लेकिन विजय की नज़र उन घटनाओं पर अटकी जो सोनिया की मौत से ठीक पहले हुई थी। उस रात सोनिया को एक पार्टी में देखा गया था, जहां शहर के बड़े राजनेता विक्रम मलिक का बेटा दिनेश भी मौजूद था। दिनेश की गुंडागर्दी और घमंड के किस्से आम थे, लेकिन उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा पाता था। विजय ने जब उस पार्टी की जांच की तो उसे कुछ चौंकाने वाले सबूत मिले। कुछ गवाहों ने बताया कि सोनिया और दिनेश के बीच उस रात कुछ विवाद हुआ था, लेकिन कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं था। विजय को एहसास हुआ कि मामला कहीं गहरा है। विजय ने सोनिया के फोन से एक महत्वपूर्ण सुराग निकाला। सोनिया ने मरने से ठीक पहले अपनी बेस्ट फ्रेंड सपना को एक मैसेज भेजा था, जिसमें उसने लिखी थी, दिनेश ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। विजय ने सपना को कड़ी पूछताछ में लिया। सपना ने रोते हुए सच उगल दिया। उस रात दिनेश ने नशे में धुत होकर सोनिया के साथ बलात्कार किया था। जब सोनिया ने इसका विरोध किया और पुलिस में शिकायत की धमकी दी तो दिनेश ने उसे छत से फेंककर उसकी हत्या कर दी और इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। दिनेश के पिता विक्रम मलिक ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए इस मामले को दबाने की कोशिश की। दिनेश ने सभी को धमकी दी थी कि अगर किसी ने भी इस घटना के बारे में जानकारी बाहर लीक की तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सोनिया के साथ हुए बलात्कार की पुष्टि हुई थी, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी फर्जी तैयार की गई। वहीं दूसरी ओर सोनिया के समर्थक सड़क पर उतर आते हैं और जस्टिस फॉर सोनिया के नारे लगाते हैं। वहीं काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। विजय तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है। विजय ने जब मिस्टर सिन्हा से दिनेश के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात की तो मिस्टर सिन्हा का चेहरा तमतमा उठा। मिस्टर सिन्हा गुस्से में कहते हैं, देखिए विजय, ये मामला जितना दिख रहा है उससे कई ज्यादा पेचीदा है। आप विक्रम मलिक के बेटे के खिलाफ जा रहे हैं, ये आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। बेहतर होगा कि आप भी सोच समझ कर चले।
नहीं तो आपको अपनी जान गंवानी भी पड़ सकती है। विजय शांत लेकिन सख्त लहजे में शीना जी से कहते हैं, कानून की वर्दी पहनकर आप डर की बात कर रहे हैं। सोचिए, अगर सोनिया की जगह आपकी अपनी बेटी होती तो क्या आप भी उसे यूं ही छोड़ देते? क्या आप तब भी डरते? हम वो लोग हैं जो सच के लिए लड़ते हैं, चाहे सामने कोई भी हो। सोनिया की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब हम उसके कातिलों को सजा दिलवाएंगे। आपका एक कदम सच के लिए बढ़ेगा तो हर कोई आपके साथ खड़ा होगा। याद रखिए, जब सच और इंसाफ की बात आती है तो कोई रसूख पड़ा नहीं होता। ये कहकर विजय वहां से चले जाता है। दूसरे दिन जब विजय अपने ऑफिस जा रहा होता है तो कोई उसे चांद से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच जाता है। ठीक तभी एक कॉल आता है जिसमें कहा जाता है, ये तो सिर्फ एक टेलर था। अगर इस केस से दूर नहीं रहे तो अगली बार कॉल नहीं आएगा, बल्कि तुम सीधे ऊपर जाओगे। विजय उन लोगों की परवाह नहीं करता है। विजय ने दिनेश और विक्रम मल्लिक के खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा किए और इसे कोर्ट में पेश किया। हालांकि विक्रम मल्लिक ने अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए मामला खत्म करने की पूरी कोशिश की, लेकिन विजय ने हार नहीं मानी। केस की सुनवाई के दौरान विजय ने मीडिया और जनता के सामने सारे सबूत रखे। दिनेश को कोर्ट ने दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई। विक्रम मल्लिक का राजनीतिक कैरियर भी इस मामले के बाद तबाह हो गया, साथ ही उसे भी गिरफ्तार किया गया। कोर्ट से थाने ले जाते समय दिनेश और विक्रम मल्लिक को एक सुनसान इलाके में ले जाकर दोनों को गोली मार दी गई। उन दोनों को मारने के बाद मिस्टर सिन्हा विजय से कहते हैं, आप मेरी कंधा में गोली मारो ताकि ऐसा लगे कि अपनी जान बचाने के लिए हमने उनका एनकाउंटर कर दिया। दोनों वहीं मारे जाते हैं। सोनिया की आत्मा को इंसाफ मिला, लेकिन उसकी मौत ने समाज को एक बार फिर से ये एहसास दिलाया कि सच को दबाया नहीं जा सकता। विजय ने सोनिया की याद में उसकी कहानी को सामने लाने का फैसला किया ताकि कोई और लड़की इस तरह की यातना से ना गुजरे। इस तरह सोनिया की मौत एक मील का पत्थर बन गई, जिसने समाज को झकझोर कर रख दिया और दिनेश जैसे अपराधियों को ये सिखा दिया कि इंसाफ का कद उनके रसूख से बड़ा होता है और सच कभी खत्म नहीं होता है। सोनिया के अंतिम शब्द जो उसने अपने दोस्त को भेजे थे आज भी लोगों के दिलों में गूंजते हैं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मेरे दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखते हैं कि जब तक हम सुरक्षित नहीं हैं, तब तक किसी भी स्थिति को हल्के में ना लें। स्वयं की सुरक्षा आपके हाथ में है, इसे नज़रअंदाज ना करें। आप लड़कियां सोशल मीडिया पर शॉर्ट्स वीडियो जरूर बनाएं, साथ ही आत्मरक्षा की कला भी सीखें। ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपको सुरक्षित रखेगा। किसी भी खतरे की स्थिति में अपनी आवाज़ उठाना कभी ना भूलें। सुरक्षा के बिना स्वतंत्रता अधूरी है। खुद को सुरक्षित रखें और निर्भीक बने। आज की कहानी यही समाप्त होती है। फिर मिलेंगे कुछ नई और दिलचस्प कहानियों के साथ। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।